टीचर। अनुपमा का ध्यान रखना। माँ, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। नहीं, नहीं। चलो घर चलते हैं। वहाँ बात करते हैं। यहाँ सब देख रहे हैं। नहीं, चलो, चलो घर चलते हैं। चलो घर चलो, चलो घर चलो। मैंने कहा था ना, आज से हर टास्क मैं जीतूँगी। बस याद दिलाने आई हूँ। कहीं तुम्हें लगे कि जीतने का कोई चांस बचा है तुम्हारे पास। चलो, चलो घर चलते हैं, चलो। अरे, दोस्तों, ये कुछ लाइनें नहीं, बल्कि अनुपमा की ज़िंदगी के उस तूफ़ान की शुरुआत है, जिसने सबको हिला कर रख दिया। एक तरफ अनुपमा है, जो शायद चोटिल हैं या बीमार। उनके अपने उन्हें घर ले जाने की जल्दी में हैं। बार-बार कह रहे हैं कि यहाँ सब देख रहे हैं, चलो घर चलते हैं। लेकिन क्यों? ऐसा क्या राज है, जो सबकी नज़रों से छुपाना चाहते हैं वो? और दूसरी तरफ एक विरोधी खड़ी है, जो अपनी जीत के घमंड में चूर अनुपमा को याद दिलाने आई है कि अब उनकी हार तय है। लेकिन क्या अनुपमा सच में हार मान लेंगी? वो जो कहती हैं, मैं ठीक हूँ, क्या वो सच है या सिर्फ एक बहाना? आइए, इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, क्योंकि आज जो हुआ वो अनुपमा की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। कहानी शुरू होती है एक अफरा तफरी भरे माहौल से। कोई चिल्ला रहा है टीचर, तो कोई हिदायत दे रहा है कि अनुपमा का ध्यान रखना। लगता है अनुपमा के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। तभी कोई करीबी, शायद उनका बेटा या परिवार का कोई सदस्य, पूछता है, माँ आप ठीक हो? अनुपमा का जवाब आता है, मैं ठीक हूं। लेकिन उनकी आवाज में वो बात नहीं थी। वो नहीं नहीं कहकर जैसे अपनी ही बात काट रही थी। वो खुद को और दूसरों को यकीन दिलाना चाह रही थी कि सब ठीक है, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। तभी उनका साथी समझदारी दिखाते हुए कहता है, चलो घर चलते हैं, वहां बात करते हैं, यहाँ सब देख रहे हैं। इस एक वाक्य ने सारा राज खोल दिया। अनुपमा किसी मुश्किल में है, लेकिन वो मुश्किल इतनी निजी है, इतनी गहरी है कि उसे दुनिया की नजरों से दूर ले जाना जरूरी है। और फिर बार बार वही बात दोहराई जाती है, नहीं चलो, चलो घर चलते हैं, चलो घर चलो, चलो घर चलो। जैसे हर पल के साथ खतरा बढ़ता जा रहा हो, जैसे कोई बड़ा धमाका होने वाला हो। दोस्तों, रुकिए। यहीं पर यह सवाल उठता है कि आखिर अनुपमा को इतनी जल्दी घर ले जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो कौन सी बात है जो सिर्फ घर की चारदीवारी के अंदर ही कही जा सकती है? क्या अनुपमा को कोई ऐसी बीमारी है जिसे वो छुपा रही है? या फिर उन्होंने कोई ऐसा कदम उठा लिया है जिसके नतीजे सबके सामने आने वाले हैं? और सबसे बड़ी बात, वो कौन लोग हैं जो देख रहे हैं? क्या वो सिर्फ आम दर्शक हैं? या फिर कोई ऐसा दुश्मन जो अनुपमा की कमजोरी का फायदा उठाने की ताक में है? इसी अफरा तफरी के बीच अचानक माहौल बदल जाता है। एक तेज आत्मविश्वास से भरी आवाज गूंजती है, मैंने कहा था ना, आज से हर टास्क में जीतूंगी। बस याद दिलाने आई हूं, कहीं तुम्हें लगे कि जीतने का कोई चांस बचा है तुम्हारे पास। ये वो पल है जहां खून खौल जाता है। एक विरोधी, जो शायद अनुपमा की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी है, उनके सामने खड़ी होकर उनकी हार का ऐलान कर रही है। उसकी आंखों में अनुपमा के लिए कोई दया नहीं, बल्कि एक जलन और अहंकार है। जब अनुपमा अपनी परेशानी से जूझ रही है, ठीक उसी वक्त ये उन्हें नीचा दिखाने आई है। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं, ये एक सीधी धमकी है कि अब तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं। लेकिन क्या सच में अनुपमा के पास कोई चांस नहीं? जो अनुपमा हर मुश्किल से लड़कर उठी है, क्या वो इस जहरीली बात को चुपचाप सुन लेंगी? उनकी खामोशी देखकर लगता है कि तूफान अभी आना बाकी है। इस धमकी के बाद अनुपमा के अपने फिर से बेचैन हो उठते हैं। बार बार वही आवाज आती है, चलो चलो घर चलते हैं, चलो। जैसे वो जानते हैं कि अगर अनुपमा ने अब भी कुछ कह दिया तो मामला और बिगड़ जाएगा। वो उन्हें इस जहरीले माहौल से निकालना चाहते हैं, इससे पहले कि कोई और हमला हो। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, अरे अनु, ये आवाज किसकी है? क्या ये अनुपमा का कोई शुभचिंतक है, या फिर कोई और दुश्मन जो उन्हें रोकना चाहता है? ये एक ऐसा पल है जिसने सबको सस्पेंस में डाल दिया। अब दोस्तों, यहीं से असली खेल शुरू होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही पल में इतना कुछ कैसे बदल जाता है? अनुपमा, जो हमेशा से एक लड़ाकू रही है, आज अचानक से इतनी कमजोर क्यों नजर आ रही है?
क्या वो सच में बीमार हैं या फिर ये सब उसी बड़ी चाल का हिस्सा है जो उन्होंने अपने दुश्मनों को चौंकाने के लिए चली है? और वो विरोधी, क्या उसकी ये जीत का नशा कुछ ही पलों में उतर जाएगा? क्योंकि जिस तरह से अनुपमा को घर ले जाया जा रहा है, लगता है कि वहां कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी दुनिया को दिखाएगा नहीं, लेकिन अनुपमा की जिंदगी का अगला अध्याय जरूर लिखेगा। सबसे बड़ा सस्पेंस तो ये है कि अरे, अनु कहने वाला शख्स कौन था? और उसने अनुपमा को रोककर ऐसा क्या कहा जिसने अनुपमा का सब कुछ बदल दिया? क्या वो कोई पुराना साथी था जो मदद करने आया, या फिर विरोधी का ही कोई एजेंट जो अनुपमा को आखिरी झटका देना चाहता था? यकीन मानिए, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली तूफान तो अब आएगा, जब अनुपमा अपने घर पहुंचेंगी और सब सच सामने आएगा। क्या अनुपमा फिर से उठ खड़ी होंगी, या फिर विरोधी की बात सच साबित होगी? देखते रहिए, क्योंकि अनुपमा की असली लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। और ये लड़ाई सिर्फ टास्क जीतने की नहीं, बल्कि अपने आप को साबित करने की है। और हाँ, वो, अरे, अनु कहने वाला, उसका राज जल्द ही खुलने वाला है। और वो राज अनुपमा की सारी कमजोरियों को उनकी सबसे बड़ी ताकत बना देगा। ये दावा है हमारा। देखते रहिए।